जी बताइए। दूध परमहंस पांडुकोल हनुमान जी। जी बताइए। हम मेला के दिन सोमवार को सब जनता वहाँ जाती है, उसी तरह से वो दोनों बालक हमारे पास आए और आने के बावजूद हम सबको जो चाय पीना चाहता है उसको चाय पिलाते हैं और जो शिकंजी पीना चाहता है उसको शिकंजी पिलाते हैं। ये बरसात और गर्मी की बात है। इसी तरह से वो दोनों लड़के मेरे पास आए। आने के बाद वहाँ मैंने कहा बेटा चाय पी ले हो, सब आदमी बैठे हुए थे, चाय पी ले हो। चाय पिए। चाय पीने के बावजूद जो है तो उन्होंने वहाँ सेवा करना चालू कर दिया। कोई को शिकंजी पिलाने लगे, कोई को चाय बना करके पिलाने लगे। इस तरह से पूरा रात और दिन चलता रहा। हमारे साथ एक सेवक और पर्सनल रखे थे जो लपाड़ा का था और उसका मोहन लाल नाम यादव था। ये तीनों वहाँ थे और हर समय 24 घंटा वहाँ रहे। जब हमारा मेला ख़त्म हो गया बुधवार को, हम अपने दूसरा आश्रम बलदेवगढ़ जा रहे थे तो इन्होंने कहा, हम इनसे कहा कि भाई बढ़िया सेवा करते हो, बलदेवगढ़ भी चलोगे क्या? वो स्थान का हाँ महाराज चलेंगे। और फिर वहाँ उन्होंने हमारे साथ बैठ गए, तीनों लड़कन ने वहाँ बैठने के बावजूद टहला में मोहनलाल ने कहा हमें यहाँ से उतर के घर जाएगा। हम कहा जा सकते हो। इतने में एक लड़का मीणा का जो कि हमारे गाड़ी में बैग के पास जा कर के बैठ गया। बैठने के बावजूद हम जब वहाँ में कहा यहाँ क्या करता है तो उसने कहा हम बाल सूत रहे हैं। बाल सूतने का शीशा था गाड़ी के आगे, तो उसने कहा बाल सूत रहे हैं। फिर इसके बाद जब उतरने के बाद हम कहा कि हम जाएंगे घर। तो मैं कहा इतनी दूर आ गया है, अब घर कैसे जाएगो? घर क्यों जाएगा? और कल चले जाए या शाम के चले जाना। कहा ठीक है। और वहाँ जो है तो गया। जाने के बाद हम जब बैग को देखे तो उसमें मेरा 5000 के करीब रुपया नहीं था। अच्छा 5000 से ज़्यादा ही था उसमें, बकाया वो रुपया हमारे पास गायब मिला। फिर मैं कहूँ भोजन बना ले खा ले। भोजन बनाए खाए और वहाँ 2 गार्ड भी बैठे हुए थे। 2-3 गार्ड भी बैठे हुए थे और 2-3 गार्ड बैठने के बाद जो है तो उन्होंने बनाए खाए वहाँ थे और बना खा करके। और जब तक गार्ड बकरी चराते रहते हैं, एक गार्ड रह जाते हैं और गार्ड हमारे पास बैठते हैं। बकरी चरा लिया। मेन घटना क्या हुई आप ये बताओ, जो घटना हुई? मूल घटना मेरे को जो है तो माला खेड़ा उन्होंने बुलाया कि आ जाओ, हमारे बालक नहीं हैं, बाप के पास थे और जो है तो इनको वो किया जाए, आप यहाँ आ जाओ, जब तक मेरे बालक नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। अच्छा। उनके माई बाप ने फ़ोन किया। मैंने जो है तो वहाँ कह के आ जाएगा। हमारे पास लोग बाग जो है तो बता रहे थे कि वहाँ बच्चा पहुँच गया। कहा नहीं, यहाँ पे यहाँ आके बैठ जाओ जब तक बालक नहीं आए। और जब हमने सूधे मन से कि भाई कोई वो तो है नहीं अपने को, अब जा कर के और वहाँ पहुँच गए। हमारे साथ मार पीट, जूता चप्पल बेल्ट से 5-6 आदमी पड़ गए। ठीक। ये क्या प्री प्लानिंग थी? बोल में भी रहते हैं और बलदेवगढ़ में उन्होंने स्थान बनवाए जिनमें कम से कम 2,500 हज़ार पेड़ लगाए हुए महाराज जी काफ़ी साल तो नगर अवस्था में रहे हैं। जो पुराने लोग हैं अगर इनका तहकीकात की जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि महाराज जी इस रास्ते निकल गई। और सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं कि महाराज जी का जब टेस्ट होगा तो सबका पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं क्योंकि हम कोई समाज को या किसी को टारगेट नहीं करते। सनातन हिंदुओं की बात है, सनातनी की बात है। अगर साधुओं के साथ ऐसा होगा तो आज यहाँ हुआ, कल और कहीं होगा, ऐसा होता चला जाएगा और फिर सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अगर महाराज जी अपराधी हैं तो हम खुद कहते हैं महाराज जी को फांसी दो, हम भी मांगे करेंगे। और अगर महाराज जी के साथ गलत हो रहा है तो उन आरोपियों को जरूर सजा मिले, उनको भी फांसी दो। उनको भी आप बोलो। पूज्य संत हमारे बीच में हैं और जो घटना इनके साथ हुई है, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी सज़ा इनको दी है उन अपराधियों ने बिना मतलब को एक हिंदू समाज में पूज्य संत के संग जो अत्याचार किया ये अराजक तत्वों ने, इनके लिए हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि 2 दिन के अंदर उन अपराधियों को पकड़ें और जो निष्पक्ष जांच हो उसको करें। अगर महाराज जी कहीं अपराधी हैं, अगर महाराज जी ने कोई कृत्य किया है
तो महाराज जी को फांसी दें। इसमें कोई किंतु बिंतु वाला काम नहीं है, हम समाज के साथ हैं। लेकिन अगर बगैर मतलब को अपनी एक योजना पूर्वक किसी संत को बीच चौराहे पर, बीच बाजार में इस तरह सरेआम जो पीटा गया, इसके लिए पूरे हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए बहुत आक्रोशित है और ये मांग करता है प्रशासन से 2 दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ के उनको सजा दे। इतनी हम मांग करना चाह रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये पूरे समाज के लिए बहुत दंडनीय और चिंतनीय घटना है, जिसे हम लोग बहुत आहत हैं। हिंदू समाज जो इस घटना के बारे में इतनी बातें कर रहा है कि वास्तव में पूज्य संत के द्वारा कोई ऐसी घटना हुई क्या? संत समाज अगर ऐसे होते तो ये सामने नहीं आते, ये जगह जगह नहीं जाते। परिवार ने जब इनको बुलाया तो ये सीधे वहाँ मालाखेड़ा पहुँचे और योजना पूर्वक उन लोगों ने इनके संग मारपीट की। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए और पकड़ के उनको दंडित किया जाए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र खनेलवाल, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जो अभी हाल ही में पांडुपोल हनुमान जी के बूढ़ा हनुमान जी पर पूज्य संत भोरानंद जी महाराज के साथ ये जो घटना हुई, इसमें हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष मांग हो और दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जाए और मेडिकल कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार इस हिंदू समाज के साथ इस बात को चाहता है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हम चाहते हैं जो हिंदू संस्कृति को, जो पूज्य संतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के माध्यम से इस बात को कहता है, यदि कोई भी गलत है तो उसकी मांग प्रशासन से की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और कोई भी असामाजिक तत्व यदि महाराज जी को धमकाने का काम करेगा और कोई गवाहों को धमकाने का काम करेगा और किसी प्रकार का न्यूसेंस फैलाने का काम करेगा तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से यही मांग है, आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ऐसी मांग है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले, अलवर की धरती पर बार बार इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, इस प्रकार के वातावरण बनाने के वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कानूनी दंड दिया जाए। प्रेम सिंह, प्रांत सह प्रमुख विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार। संतों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संतों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संतों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संतों का ये अपमान नहीं सहेंगे।